नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो है चक्र साधना के खतरे। अक्सर आपने सुना होगा और गूगल पे आप सर्च करते हैं तो बताया जाता है कि चक्र साधना करना कितना खतरनाक काम है। आज उस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं ना ये जो मेरे पास मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं ग्रीन लोकेशन है। ये आम का पेड़ है और मैं नंगे पाँव खड़ा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोनों बातें, आम का पेड़, नंगे पाँव, और भी मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। नीचे हरी घास है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये क्योंकि चक्र साधना का एक हिस्सा है। आम का पेड़ नहीं, कोई भी पेड़, घास कोई भी, किसी भी जगह की चक्र साधना का हिस्सा है। चलिए बात शुरू करते हैं कि चक्र साधना के किस तरह के खतरे हैं और वो खतरे कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या चक्र साधना करनी नहीं चाहिए उन खतरों से डर के, या अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। यहाँ पे होता है सहस्त्रार। चक्रों की लोकेशन जो है और वीडियो मेरा है उस पे आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि हर चक्र का ना अपना एक महत्व है, अपने गुण है। हर चक्र हमारे अंदर एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक को पैदा कर रहा है, भर रहा है। वो खास तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उस चक्र के कारण कम भी हो सकती हैं और नॉर्मल भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कोई भी कलाकार होगा ना, वो कोई भी कलाकार हो, चाहे वो हीरो हो यानी कि अभिनेता हो, या वो बहुत बड़ा पेंटर हो, गायक हो, कोई भी कलाकार हो किसी भी फील्ड का, उसका अनाहत चक्र जो है ना वो विकसित होगा। यहाँ यहाँ अनाहत चक्र होता है। ये हृदय ये है, यहाँ पे हृदय है, यहाँ होता है अनाहत चक्र। कलाकार कोई भी होगा उसका अनाहत चक्र विकसित होगा ही। ये जो अनाहत चक्र है ना, ये मस्तिष्क से जोड़ता है। मस्तिष्क से जोड़ने का मतलब है कि पब्लिक से जोड़ता है, दिलों से जोड़ता है। दिल करता है कि दूसरों के लिए काम करें, दूसरों को खुश करें। कलाकार का क्या काम होता है? दूसरों को हैप्पी करना अपनी कला से। जिसका अनाहत चक्र विकसित होगा उसके मन में कला अपने आप उपजेगी। कला उपजेगी, साथ में एक भाव भी उपजेगा कि इस कला के माध्यम से किस तरीके से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि कलाकार तो पैसे के लिए काम करते हैं। देखिए, पैसा जो है, पैसे के लिए हर व्यक्ति काम करता है, वो सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय ये है कि कोई भी कलाकार दूसरों के मन में अपार प्रसन्नता भरने के लिए कार्य करता है। ये सत्य है। पैसे को अगर हटा दें तो ये बात सत्य है। अब बात हो रही है कि जो चक्र साधना के फिर खतरे क्या हैं? ये तो मैं बताने लग गया आपको अनाहत चक्र के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने उसका अपर लेवल बताया। लोअर लेवल हो जाएगा तो आप कलाकार को सुनने भी नहीं जाएँगे। है ना कमाल की बात? अपर लेवल हो जाएगा तो खुद कलाकार बन जाएँगे, और लोअर लेवल हो गया तो आप कलाकार को सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। कला की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब क्या होता है कि जब कोई चक्र साधना करना शुरू करता है, मैंने अनाहत चक्र की बात इसलिए ली क्योंकि यह चक्र जो है हमें जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। मानव जो है वो अगर आपस में नहीं जुड़े ना, अगर मैं और आप नहीं जुड़े, या आप जहाँ भी रहते हैं, आपके घर वाले, आपके यार दोस्त, आपके शहर वाले, उनका अगर आपस में जुड़ाव नहीं होगा तो एक नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए मिलना-जुलना, कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस चक्र का एग्ज़ाम्पल लिया कि कैसे अनाहत चक्र कम हो जाए तो कलाकार को सुनने का मूड नहीं करता, ज़्यादा हो जाए तो खुद ही आदमी कलाकार बन जाता है। ऐसे में फिर वही बात आती है कि चक्र साधना के खतरे क्या हैं? खतरा सबसे बड़ा यही है कि ओवर एक्टिव हो गया तो भी खतरा, अंडर एक्टिव हो गया तो भी खतरा। कई बारी चक्र उठ ही नहीं पाता, ना ओवर एक्टिव हो पाता है, ना अंडर एक्टिव हो पाता है।
उसमें सुफरना ही पैदा नहीं होती, ये सबसे बड़ा खतरा होता है। ऐसे में फिर होता क्या है? ऐसे में तरह-तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो आपको घेर लेती हैं। मैं किसी भूत-प्रेत की बात नहीं कर रहा कि कोई भूत-प्रेत आपको घेर लेते हैं। आपके माइंड के अंदर ही ये सारा का सारा जो चक्रा सिस्टम है, वो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। अब तो साइंस भी इसकी बात कर रही है, वो बोल रही है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तरह-तरह की ग्लैंड, उस पे भी मेरे वीडियोज़ हैं। तो क्या होता है फिर? फिर हम कहाँ कहाँ हम छेड़छाड़ करते हैं? अपने ब्रेन से। ब्रेन के किन पार्ट से? ग्लैंड से। और ग्लैंड्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी आप आजकल गूगल पे सब कुछ पता चल जाता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक छोटी-सी ग्लैंड के अंदर एक छोटी-सी गड़बड़ आ जाए, बिल्कुल छोटी-सी, तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। यही खतरा है चक्र साधना का। अब क्या करें? चक्र साधना का खतरा तो हो गया, बता दिया, खतरनाक है। इतनी भी खतरनाक नहीं है कि आप उसके उसके ऊपर ओवरथिंकिंग करने लगें, क्योंकि अब देखिए आग जो है, आप घर में भोजन पकाते हैं, आग जलाते हैं, डेली जलाते हैं, तो आग से ज़्यादा खतरनाक तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उससे भोजन बनाना बंद कर देते हैं। हर घर में चूल्हा जलता है, गैस जलता है, तरह-तरह के ईंधन पकाने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जलते हैं। बेशक आग जो है हानिकारक है, ऐसे ही चक्र साधना को अगर अंडर कंसिडरेशन, अंडर गाइडेंस, गुरु के सानिध्य में किया जाए, तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अपने आप से तो मुझे याद है कि मैंने पहली बार जब हमारे घर में गैस चूल्हा आया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पहली बार गैस चूल्हा आया था तो मैं कई दिन तो मैं उसको जलाने की प्रैक्टिस करने के लिए देखता रहता था कि इसको जलाते कैसे हैं, जबकि वो कितनी सिंपल बात है। आपको शायद हँसी आ रही होगी। अब मैं भी सोचता हूँ, मुझे भी अपने पे हँसी आती है कि कैसे मैं गैस चूल्हे को जलाने से डरता था। खाली एक उस वक़्त पहले माचिस से जलाते थे और फिर जो है लाइटर आए उसको जलाने के लिए। तो मुझे डर लगता था अभी कहीं गैस पहले निकल आए और मैं माचिस बाद में जलाऊँ तो आग लग जाएगी। मतलब कि छोटी-सी भी चीज़ है, उसके लिए भी सानिध्य की आवश्यकता होती है, फिर गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने समझाया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसको खोलो, जलाओ और जल जाएगी। छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी में ना कई बारी बड़ा बवाल पैदा कर देती हैं। इसलिए खतरनाक नहीं है, जैसे आग खतरनाक नहीं है, हम आग से भोजन बना रहे हैं, वैसे चक्र साधना भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक तब है जब हम बिना गुरु के करते हैं। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और फिर से बोल देता हूँ, चक्र साधना खतरनाक है, बिल्कुल है, अगर अंडर कंसिडरेशन नहीं की जाए तो। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय हो।